आज हम बनाएंगे एक यूनिक रेसिपी जो आपने कभी नहीं बनाई होगी, जिसका नाम है रोज़ रोल अप समोसा। इतने क्रंची, इतने टेस्टी और झटपट बन भी जाते हैं। ये देखने में जितने डिलीशियस लग रहे हैं उतने ही ये टेस्टी भी है। एक बार आप इस तरह से समोसे बनाएंगे तो बार बार इसी तरह से बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं जल्पा पटेल। स्वागत है आपका हमारी चैनल इंडियन रेसिपीज़ में। तो चलिए आज हम कुछ नया बनाते हैं। रोज़ रोल अप समोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप मैदा। आप कटोरी का माप लेकर भी मैदा इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। तो यहाँ पे मैंने 1 छोटी चम्मच जितना नमक डाला है। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच जितना ऑयल इसमें डाला है। अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में हम और ऑयल डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि ऑयल जो है वो आटे में अच्छी तरह से घुल जाए। ऑयल को हमें इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और ऐसे मुट्ठी बंद करके चेक कर लेना है। मुट्ठी में ये नहीं बनता है तो हम इसमें 1 बड़ी चम्मच और ऑयल डालेंगे। अब इसे भी हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं ताकि हमारे जो समोसे हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बने। अब इसे मुट्ठी बंद करके चेक कर लेते हैं। अब ये बनने लगा है तो हमारा ऑयल जो है वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो तैयार करेंगे। इसका डो हमें ज़्यादा स्मूथ नहीं रखना है। जैसा हम पूरी के लिए जो डो तैयार करते हैं वैसा हमें इसका डो तैयार करना है। तो ये हमारा डो बन गया है। तो अब इसमें हम ऑयल डाल के थोड़ा सा इसे मसल लेंगे। अब इसको हम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो अब इसे हम ढक कर रख देते हैं। तब तक हम इसका स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम जितने उबले हुए आलू ले लिए हैं। इसको हम ग्रेट कर लेंगे ताकि कोई भी आलू के टुकड़े इसमें ना रह जाए। आप चाहे तो इसे मैश भी कर सकते हैं, मगर ध्यान रखें कि इसमें कोई आलू का टुकड़ा ना रह जाए। तो इसलिए मैं इसे ग्रेट ही कर लेती हूँ। इस तरह से हम सारे आलू को ग्रेट कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे सारे आलू को ग्रेट कर लिया है। तो अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। इसे आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पे डाला है धनिया। और डालेंगे मिर्च और अदरक की पेस्ट। आप बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे चावल का आटा। तो यहाँ पे मैंने 4 बड़े चम्मच चावल का आटा डाला है। और टेस्ट के हिसाब से इसमें हम नमक डालेंगे। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जितनी मिर्च पाउडर डाली है। और आधी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है, अच्छा कलर लाने के लिए। और हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1.5 चम्मच जितना मैंने इसमें चाट मसाला डाला है। अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और इसका भी हमें डो तैयार करना है क्योंकि इसके हमें बॉल्स बनाने हैं। तो इसका भी हम डो तैयार करेंगे। इसमें मगर हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें आलू है तो उसमें इतना मॉइस्चराइज़र होता है।
इस तरह से हम इसका डो तैयार कर लेंगे और नींबू के साइज़ के हम इसके बॉल्स बना लेंगे इस तरह से। अगर हाथों में चिपक रहा है तो आप और थोड़ा चावल का आटा डाल सकते हैं और इसे आप हाथों पे ऑयल लगा कर ही बनाना ताकि हाथों पे चिपके नहीं। इस तरह से हम सारे बॉल्स बना लेंगे। अब 15 मिनट हो गई है तो अब इस आटे को भी देख लेते हैं। तो ये थोड़ा सा स्मूथ हो गया है। अब इसे हम थोड़ा सा मसल कर इसकी हम पूरियाँ बनाएंगे। तो इसके लिए हम पहले बड़ा लुआ लेंगे और अच्छे से इसे गोल करके इसे बेल लेंगे ताकि किनारे से कहीं फटे नहीं। और इसे हम पहले बड़ा बेल लेंगे। इसमें हम थोड़ा सूखा मैदा डालते जाएंगे और इसे बेलते जाएंगे। इसको हमें बड़ा बेलना है। आप प्लेटफॉर्म पे या किसी चकले पर भी इसे बेल सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे बड़ा बेल लेंगे और किसी कटोरी या इसे डिब्बे की मदद से इस तरह से हम इसकी पूरियाँ बना लेंगे। आप चाहे तो इसकी ऐसी छोटी छोटी पूरियाँ भी बेल सकते हैं, लेकिन इस तरह से करेंगे तो सेम साइज़ की पूरियाँ होंगी। अब जो एक्स्ट्राज है वो इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सारी पूरियाँ बना लेंगे। अब एक कटोरी में हम थोड़ा सा मैदा लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका घोल तैयार कर लेंगे। जब हम रोज़ समोसा बनाएंगे तो पूरियाँ को चिपकाने के लिए इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अब ये हमारा घोल तैयार हो गया है। तो इसे हम साइड में रख देते हैं और रोज़ रोल अप समोसा तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सारी पूरियों को इस तरह से अरेंज कर लिया है। अब एक नाइफ चाकू की मदद से इस तरह से इसके कट करेंगे। बीच वाला भाग छोड़ देंगे और चारों तरफ इस तरह से कट कर लेंगे और बीच में रखेंगे हमने जो स्टफिंग बॉल्स बनाए थे वो हम इसमें एक बॉल रखेंगे और इसी तरह से हम सारी पूरियों पे कट लगा लेंगे। बीच वाला भाग हमें छोड़ देना है और चारों ओर कट कर लेना है और बीच में रख देंगे हम स्टफिंग बॉल्स। अब हमने जो घोल तैयार किया था उसको हम इस तरह से इसको लगा लेंगे और इस तरह से हम इसको रोज़ शेप दे देंगे। इस तरह से हम एक एक पंखुड़ी की तरह इसे चिपका देंगे। बन गया ना हमारा रोज़। इसी तरह से हम सारे रोज़ बना लेंगे। घोल को हमें अच्छी तरह से इस पूरियाँ की किनारी पे लगाना है ताकि ये तेल में अलग ना हो जाए। तो इसे हम अच्छी तरह से चिपका देंगे। तो है ना इसे बनाना बिल्कुल आसान। तो इसे आप घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो हमारे सारे रोजेस बन गए हैं। तो अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तो ये तेल गरम हो गया है। तो अब इसमें हम एक एक करके सारे रोजेस डाल देंगे। हमें यहाँ मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक पक जाए और अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अब इसे हम धीरे धीरे पलटते जाएंगे ताकि जो हमारा समोसा है वो चारों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है और ख़ास ध्यान रखना है कि इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है।
ये जितना दिखने में डिलीशियस लग रहा है उतना ही ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसे हमें तेल में बार बार चलाते रहना है ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो अब हमारे समोसे फ्राई हो गए हैं, तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और दूसरे समोसे भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो तैयार है हमारे बाहर से क्रंची और अंदर से टेस्टी स्टफिंग के साथ रोज़ रोलअप समोसे। इसे हम रेड और ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।